पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। ये पटना जिले में स्थित है और पटना साहिब संसदीय सीट के 6 विधानसभा सीट में से एक है। इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। इस सीट से लगातार 7 बार बीजेपी के नंदकिशोर यादव निर्वाचित हुए हैं, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान विधायक पिछले 7 साल से इस सीट पर बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं और जीत भी दर्ज करते आ रहे हैं, जबकि उनके विरोध में कभी महागठबंधन से आरजेडी तो कभी कांग्रेस प्रतिद्वंदी रहा है। लेकिन अब तक नंदकिशोर यादव को कोई भी हरा नहीं पाया। अब देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं बिहार में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। और सबसे पहले बात करेंगे साल 2010 के चुनावी परिणाम के। आपको बता दें कि साल 2010 में बीजेपी के उम्मीदवार नंदकिशोर यादव ने यहाँ जीत हासिल की थी, तो वहीं उनके सामने प्रतिद्वंदी थे परवेज अहमद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिनको करारी हार मिली थी। 2015 में भी विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नंदकिशोर यादव ने ही जीत दर्ज की और इस बार आरजेडी के संतोष मेहता को उन्होंने हराया था। 2020 में भी नंदकिशोर यादव ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की और इस बार उनके सामने थे प्रवीण सिंह कांग्रेस पार्टी से, जिनको उन्होंने हार का मुंह दिखाया था। बता दें कि 7 बार लगातार इस सीट से नंदकिशोर यादव का दबदबा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से राज्य में चुनाव है, तो देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है। क्या एक बार फिर से नंदकिशोर यादव अपनी सीट बचा पाएंगे या इस बार तेजस्वी यादव कोई कमाल करेंगे। इसी बीच पटना विधानसभा सीट को लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है, वो सुनिए। पटना साहिब विधानसभा चुनाव में इस बार पूरे बिहार का मुख्य केंद्र पटना साहिब क्षेत्र बनने वाला है। दिश और परिदृश्य क्या बदलती है यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन यह कहना ज़रूर है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो भी मापदंड तैयार हुए हैं वो मुद्दा विकास का है। और यहाँ पर हमारे यहाँ करीब 3 लाख मतदाता हैं, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की, आधी आबादी पुरुषों की है। और निर्णायक भूमिका पिछले चुनाव के मुकाबले इस वर्ष भी महिलाओं की संख्या अधिक होने की वजह से उनका निर्णायक भूमिका होगी। हमें बताना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जो विधायक हैं नंदकिशोर यादव, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनको राजनीति के चश्मे से देखना संभव नहीं है और चुनावी आंकड़ों से और जातीय समीकरण में उनका बांधना भी संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन लोगों के संपर्क में रह रहे हैं और चुनाव की तैयारी को पूरे जोर शोर के साथ लग चुके हैं। अब नई रणनीति उनकी क्या होगी या जो नए लोग आते हैं उनकी रणनीति क्या होगी, यह अभी पर्दे के पीछे है। रही बात इस क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी की, तो जन स्वराज पार्टी के अभी जो प्रशांत किशोर का जो अभी हाल में रैली हुआ, वो जो आंकड़े सामने आए, जो उसकी स्थिति सामने आई, उससे यहाँ की स्थिति अब कमज़ोर हुई है। युवाओं में थोड़ा जोश कमज़ोर हुआ है। अगर देखिए तो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का विगत 7 बाद से नंदकिशोर यादव यहाँ के विधायक बन रहे हैं और कद्दावर नेता के रूप में बिहार में उनकी पहचान है। अभी वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर इनको टिकट मिलता है तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि लोग लोकप्रिय भी हैं, इसलिए लोग उन्हें टिकट देना चाहेंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके विरोधी खेमे से भी हैं, वो इनको भले उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ वोट देने के प्रति वो बिल्कुल जागरूक होते हैं। पिछले बार कहीं देखा जाए परवीन कुशवाहा का अगर, तो परवीन कुशवाहा यहाँ के लिए बिल्कुल बाहरी थे, भागलपुर से आए थे और इनको परवीन कुशवाहा को यहाँ पर करीब करीब 80,000 मत मिले। तो ऐसा नहीं था कि उनकी कोई लोकप्रियता थी, वो जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। विपक्ष के वोट का, तो विपक्ष के वोट का जहाँ तक देखा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव जो है वो एंटी भाजपा है, जो हम लोग देख रहे हैं। और लेकिन उनमें मतदान के प्रतिशत बहुत अधिक है। अगर 100% होंगे तो उसमें हमको लगता है कि 80% मतदान का प्रयोग वो लोग करते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भाजपा बहुल क्षेत्र का विकास को लेकर के लोगों को उनके प्रति आसक्ति है। तो राजनीति के जानकारों का कहना है कि अभी भी इस सीट पर बीजेपी पार्टी का ही वर्चस्व है, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर विरोधी खेमा कोई अच्छा चेहरा नंदकिशोर के खिलाफ उतारती है तो टक्कर हो सकती है। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में हैं, जो कि एक बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं।
2025 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो माई बहन योजना के तहत महिला मतदाताओं को प्रत्येक महीने 2,500 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। इसके अलावा भी महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने कई तरह की योजना की घोषणा की। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार कुल मतदाता की संख्या यहाँ पर 3,60,318 है। इस विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बिहार सरकार का एकमात्र सरकारी प्रेस है जहाँ पर पूरे बिहार के जमीन से जुड़े नक्शे निकाले जाते हैं। साथ ही सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मस्थली है। यहाँ पर कई शक्तिपीठ भी हैं। देखना होगा कौन से प्रत्याशी को इस बार आशीर्वाद मिलता है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। पटना साहिब से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।